मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन तब था तो तब उतना अच्छा था नहीं। मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीख लिया था। आइसक्रीम कैंडीज के जो स्टिक्स होते हैं वो भी मैंने बनाए। तब मैंने इसलिए एडमिशन लिया था कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम भी मिल जाएगा डिप्लोमा के बाद। यूट्यूब में कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन आया था कि हाउ गूगल हायर्स। मैंने देखा कि गूगल अकेला नहीं है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है। मुझे पता चला कि लोग कोड फोर्सेस कर रहे हैं। एकदम सीधा बोल दिया यू आर नॉट अलाउड। टीसीएस ने बोल दिया, टीसीएस तो फॉर्म भी फिलअप नहीं करने दिया। अप्लाई किए थे लेकिन रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा था। तो लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। तो मैं पहला राउंड क्लियर करके OTT वगैरह देखने लग गया। सो गया बढ़िया से। फिर जो हमारे मतलब कॉल किया होगा। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है दीप्ति। इनका 4 साल का एजुकेशन गैप था। इन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें करी उस टाइम में। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया एंड उसके बाद इंजीनियरिंग करी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में अलाउ करते हैं, प्रोडक्ट बेस में अलाउ करते हैं कि नहीं करते। जब एजुकेशन गैप हो जाता है तो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स। सो एक पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चंस का तुम्हारा आंसर करेंगे। हाय गाइस, दिस इज दीप्ति हियर। आई एम फ्रॉम बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल। मैंने 12 के बाद एजुकेशन ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। 4 साल का गैप आ गया था। तो उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस है नहीं थे। तो मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैं जीलेट दे के बीटेक किया। और बीटेक के बाद मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अमेजोन से मिला था। और उसके बाद मुझे PPO मिल गया। तो अभी मेरा अमेजोन पे 1 साल हो गया है। सो दैट्स ऑल। ऑल्सो यार डीएसए करना है तो एल्गो प्रेप को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है। वी हैव लॉन्च आवर कोहॉर्ट 2.0 एंड बहुत बढ़िया होने वाला है। सारी डिटेल्स आप लॉन्च वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एंड एल्गो प्रेप का हमने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, वो भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया। उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट आने वाला है, उसकी लॉन्च वीडियो आ चुकी है, वो भी नहीं देखिए तो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड या वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आपने बताया कि आपका 4 साल का गैप आ गया था आफ्टर 12th, तो उस गैप में आपने क्या किया एग्जैक्टली? एजुकेशन क्यों छोड़ी थी, क्यों आपको गैप लेना पड़ा? तो एडुकेशन छोड़ना तो मतलब मजबूरी से पड़ा था, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन तब था तो तब उतना अच्छा था नहीं। तो मैंने कुछ और जॉब वगैरह किया। तो जैसे मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीख लिया था। और उसके बाद कुछ 1-2 शॉप्स में काम भी किए थे। और मैंने तब सोच भी रहा था कि एक दुकान भी खोल लूँ। उसके बाद मैंने कुछ जैसे गवर्नमेंट के 100 डेज स्कीम होते हैं, वहाँ पे भी काम किया क्योंकि पैसे मिल रहे थे। और उसके बाद कुछ आइसक्रीम कैंडीज़ के जो स्टिक्स होते हैं वो भी मैंने बनाए पैसे उसके लिए। राइट। तो और मैं पैरेलली ट्यूशन भी देता था। तो एजुकेशन गैप जब मेरा ऑलमोस्ट 4 साल हो गया था, तब कहीं पे बीच में मुझे ख्याल आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये तो सोल्यूशन, फाइनेंशियल सोल्यूशन मतलब टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो मैंने कुछ सोचने लगा। तो वहाँ तक मेरा कुछ ऑप्शंस था नहीं कि मैं ऑनर्स कर लूँ। तो मैंने देखा कि अभी एक ही ऑप्शन है जो है डिप्लोमा। तो मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद था, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा ले लिया। ओके। सो एक जनरली सबको डाउट होता है, जैसे जेई जब देते हैं तो जेई के लिए आप बस 2 या 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जेई मेंस के लिए आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जेई एडवांस के लिए 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपने बताया 12th के बाद आपका 4 साल का गैप था। तो 4 साल के गैप में वो आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके थे। तो फिर आपने इसलिए डिप्लोमा चूज़ किया एंड स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आपने इंजीनियरिंग करी। तो वो डिप्लोमा से इंजीनियरिंग वाला कैसे शिफ्ट होता है? क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है जो थोड़े लाइक जिनकी एज लिमिट एक्सीड हो चुकी है कि अभी इंजीनियरिंग नहीं डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते फर्स्ट ईयर में। तो कैसे किया वो सब? हाँ, तो मतलब जब मैंने 12th के बाद पहले तो केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था। लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, जैसे मैंने पहले बताया। तो तब मैंने डिप्लोमा इसलिए लिया कि मेरे पास ऑप्शन थे नहीं, जैसे आपने बताया। तो डिप्लोमा उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है एंट्री लेवल, तो वो मैंने निकाल लिया था। तो बांकुड़ा में जो KGI इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। तो तब मैंने इसलिए एडमिशन लिया था कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम भी मिल जाएगा डिप्लोमा के बाद। तो इसलिए पहला मोटो वो था। लेकिन जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आया तब मुझे पता चला कि बाद में कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ से बीटेक भी कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए एक जीलेट करके वेस्ट बंगाल पे एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे जैसे हमारे 12th के मैथ, फिजिक्स वगैरह और जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें मैंने उसके लिए पढ़ाई किया थर्ड ईयर में। और मैंने सोचा इसके थ्रू मैं बीटेक करूँगा तो मेरा आगे कुछ एडुकेशन में भी बहुत बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने डिप्लोमा के बाद वो पढ़ाई किया। फिर मैंने जीलेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें 85 रैंक भी आ गया और मुझे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया।
ओके, सो जनरली इस जिलेट एग्जाम से आप वेस्ट बंगाल के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कुछ फिक्स सीट होती होंगी हाँ हर कॉलेज में? मतलब हाँ, कुछ रिजर्व सीट होते हैं जिलेट के लिए, कि जिलेट कैंडिडेट्स के लिए 10% आर रिजर्व। तो उसमें ही मतलब अगर आप जिलेट में रैंक आएगा तो उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। कॉलेज मिल जाएगा। और ये हर स्टेट के लिए होता होगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं होता, राइट? जिलेट वेस्ट बंगाल के लिए बट है। सिमिलर एग्जाम्स हाँ, दूसरे। होते तो हैं। अगर कोई किसी के पास एजुकेशन गैप है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं हाँ। अपने स्टेट का वो एग्जाम दे के। हाँ मतलब डिप्लोमा के पाथ चूज करके, अगर इंटरेस्ट है बीटेक में, तो अगर उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है या फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस मतलब पाथ के थ्रू जा सकते हैं कि डिप्लोमा करो, फिर वो एंट्री वाला एग्जाम दो और बीटेक की सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लो। ओके ओके, सही है। सो आपने अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद आपको एग्जैक्टली कब समझ आया कि यार मेरे को डीएसए ही करना है, मेरे को कोडिंग करनी है? एंड क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपने डिप्लोमा किया था, तो फिर आप इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड में करी, फिर कोडिंग कैसे करी, उसके बारे में बताओगे? हाँ, तो मैंने जब सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में था, वहाँ पे सेकेंड ईयर पे एक सी करके सब्जेक्ट था। हाँ। जहाँ पे सिर्फ फंक्शन तक था। तो मैंने जब उसको हैंड्स ऑन स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा कि प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तो यूट्यूब में कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन आया था कि हाउ गूगल हायर्स। हाँ। तो वो वीडियो मैंने देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसका जो फर्स्ट ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है और उसका जो सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन है, वो मैंने खुद से कर लिया था। और उसको जब किया मैंने, तो मुझे लगा ये अगर मैं कर सकता हूँ तो एफिशिएंट वाला सीख के तो कर ही लेंगे। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको और ज़्यादा करेंगे तो गूगल जैसे कंपनीज में अगर मुझे चांस मिले तो मेरा लॉन्ग टर्म में कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो उसको ज़्यादा सर्च किया तो मैंने देखा कि गूगल अकेला नहीं है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है। तो तब मुझे पता चला कि ये फैंग कंपनीज में आने के लिए मुझे जो मास्ट करना चाहिए वो है डीएसए। और तब मैंने थोड़ा सर्च किया कि डीएसए कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे बुक का रिकमेंडेशन मिला, कुछ वीडियोस का रिकमेंडेशन मिला। तब उतना वीडियोस था नहीं वैसे। तो मैंने बुक से ही स्टार्ट किया। एक बुक था नरसिम्हा करुमान जी का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो उससे मैंने स्टार्ट किया कि तो डिप्लोमा में उस बुक को मैंने स्टार्ट कर दिया बेसिक देखने के लिए। तो और जिलेट साइड बाय साइड प्रिपरेशन चल रहा था। तो उतना मतलब प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट बरकरार था। हाँ। उसके बाद आपने कोडिंग ब्रांच में एडमिशन लिया था या फिर कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में? हाँ, तो जिलेट का मतलब अगर आप जिलेट को आपको मिलता है तो आपको वहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ कंडीशंस होता है कि आप अगर इस ब्रांच पे हो तो इस ब्रांच पे ही आप बीटेक ले सकते हो। राइट। तो मेरे कंप्यूटर साइंस में इच्छा मतलब था। हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मैं सिर्फ आईटी ले सकता हूँ। ओके। तो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे आईटी मिल गया, तो मैंने वो ले लिया क्योंकि एक ही है। आईटीसीएस तो सेम ही होता है। तो मैंने वो ले लिया। राइट, सही है। ऑल्सो यार, अगर आप लोगों को भी डीएसए करना है, सो वी हैव लॉन्च्ड आवर कोहॉर्ट 2.0 एल्गो प्रेप का, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब बेसिक से एडवांस डीएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने डीएसए कैसे पढ़ा था? लाइक जब आप डीएसए पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया? एंड इन जनरल कॉलेज में सब जो आपके साथ होंगे सब छोटे होंगे, तो वो कुछ अलग लगता था या फिर सब नॉर्मल ही था? हाँ, वैसे वो वाले चीज़ मैंने काफ़ी क्या बोल सकते हैं, नोटिस किया था। हाँ, मतलब लोगों को पता ही नहीं था, मैंने बताया ही नहीं था कि आप दिखते भी नहीं हो। हाँ, मैं दिखते भी नहीं हूँ। तो मेरा मतलब लोगों को मैं बताया ही नहीं था कि मेरा इतना एज है, इतना एजुकेशन गैप है। अब मैं बता रहा हूँ। मतलब जब सब कुछ निकल गया तब मैं लोगों को बताता हूँ कि तो लोगों को पता चलता है। मेरे दोस्तों को भी अब बाद में पता चला। तो लोगों को लगता है मैं उन्हीं का एज का हूँ। तो मैं वैसे भी मिलता था उनसे कि कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं तो डिफरेंस कुछ नहीं था। पहले तो मैंने जब डिप्लोमा में कर रहा था तो बुक में पढ़ाई किया, तो तब वहाँ पे जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो मैंने पढ़ा और लिंक लिस्ट पढ़ा। उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं किया उसमें। तो फिर जब बीटेक में एडमिशन ले लिया तब मैंने प्रॉपर उस बुक को ख़त्म किया। आइडिया लेने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन कौन सी एल्गोरिदम है, ये मैंने पूरा आइडिया ले लिया। उसके बाद थोड़ा मतलब लोगों को देख के, क्योंकि पीयर कंपटीशन चल रहा होता है, तो मुझे पता चला कि लोग कोड फोर्सेस कर रहे हैं। और जो कॉलेज में कल्चर थे वो भी कुछ कोडिंग वगैरह था। मैंने सोचा इस बात में जाते हैं तो होगा कुछ। तो कोडसेप स्टार्ट किया मेरे एक दोस्त के साथ। तो फिर हम दोनों साथ में करते थे। तो देखा कि कुछ इसमें हो नहीं रहा है।
तो बोले कि यार ये इसको छोड़ते हैं तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो फिर कोविड आ गया, घर आ गए, तो बहुत टाइम था और हमारे मतलब कॉलेज में उतना प्रेशर था नहीं डिपार्टमेंट में कि ये करो वो करो, सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना होता था। तो तब प्रॉपर टाइम मिला और मतलब गीक फॉर गीक से स्टार्ट किया कि बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट किया, कुछ रैंडम क्वेश्चन चूज कर लिया, कर लिए, इजी से स्टार्ट किया एकदम। फिर जाके पता चला कि ऐसे तो रैंडमली नहीं कर, कुछ आज कर रहे हैं स्टैक का, कल कर रहे हैं मतलब क्यू का, ऐसे करके कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। तो यूट्यूब में सर्च करके स्टार्ट किया, तो देखा कुछ सीट वगैरह मिले, एसडीएस सीट जो होते तब लाभ बब्बर के सीट था, स्टाइवर के था। तो मैंने उनका कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखा कि एक सुपर सेट टाइप का बनाते हैं जिसमें सारे कवर हो जाए। हाँ। तो उसमें टॉपिक वाइज था, तो मैंने पहले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया, वैसे वो बुक को फॉलो करके मतलब टॉपिक पूरा पढ़ लिया। उसके बाद गीक फॉर गीक्स में उन्हीं बेसिक्स प्रॉब्लम को, इजी प्रॉब्लम को किया, उसी प्रॉब्लम को फिर लीड कोड में किया, क्योंकि लीड कोड में ज़्यादा वेराइटीज़ होते हैं। राइट। तो लीड कोड में किया, तब एक एक सेक्शन ख़त्म किया, ऐसे करके वो मतलब जो मैंने सीट बनाया था अपना, उसके सारे ख़त्म कर लिए। तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, और उसमें मैंने कलराइज करके रखे थे कि कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम है, कौन सा पहले तो सारे लाल करके रखे थे, फिर जब उसको इजी लगा तब येलो किया, ऐसे करके जब पूरा ग्रीन हो गया तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और तब मतलब प्लेसमेंट भी स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने सोचा अभी प्रिपेयर्ड है, तो मैंने डीएसए के साथ साथ वो तो मैंने प्रिपरेशन करता रहा। लीड कोड तब मैंने गीक फॉर गीक्स ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लीड कोड ज़्यादातर कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे क्वेश्चंस मीडियम हार्ड का अच्छा होते थे। तो और जो डिस्कशन होते थे वहाँ पे कुछ कुछ सीखने को मिलता था, तो मैंने लीड कोड ही कर रहा था। और साइड बाय साइड जैसे फंडामेंटल्स है कंप्यूटर साइंस का, वैसे कुछ डिज़ाइन वगैरह वो भी मैं देख रहा था, क्योंकि रिक्वायरमेंट था, वो मिला था। बिल्कुल। तो ऐसे ही चल रहा था। सही है। बट जब आप डीएसए कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, हर बार क्वेश्चन जो कर रहे हो सॉल्व नहीं होता था, तो क्या अप्रोच क्या यूज़ करते थे कि अब मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्या करूँ? कितने टाइम तक उस क्वेश्चन पे टाइम दिया, फिर कितने टाइम बाद सॉल्यूशन देखा? हाँ, जब मैं थर्ड ईयर पे स्टार्ट कर रहा था, तब जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं खुद से एक दिन पूरा लगा देता था कि आज इसको प्रॉब्लम ख़त्म ही करेंगे। तो तब भी जब ना होता था तब दूसरे दिन में ट्राई करते थे कि खुद से ही करेंगे। मतलब कुछ ऐसा लगता था कि कर ही लेंगे। फिर उसके बाद जब टाइम कम होने लगा तब मैंने देखा कि भाई यार खुद से देखने, तो फिर कहीं पे सर्च किया। जैसे पहले तो यूट्यूब देखते थे, क्योंकि कोई पढ़ा दे तो अच्छा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब में ज़्यादातर मतलब तब उतना अच्छा कंटेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि दूसरी जगह से पढ़ना चाहिए। तो जैसे रिकर्जन वगैरह मैंने स्टैनफोर्ड के जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे सिर्फ पढ़ा, कुछ बुक्स फॉलो किए। तो ऐसे सर्च करके जैसे कुछ गूगल में मिल गया कि ये देख लो, फिर उसको मतलब रिकमेंडेशन जाके जैसे बोलते हैं डाइव डीप वगैरह करना, वो किया। और ज़्यादातर जो कॉमन क्वेश्चंस होते थे वो यूट्यूब से पढ़ाई किया। और जैसे मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए, मैंने फॉलो किया था आदित्य वर्मा की जो चैनल था, वो काफ़ी अच्छा है। और उससे मुझे रिकर्सन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरा क्लियर हो गया था। तो वैसे ही मतलब स्ट्राइवर के कुछ वीडियोस देखे, तो बहुत मतलब उनसे कुछ सीखने को मिला। और कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो कुछ लीड कोड के डिस्कशन जो सेक्शन है वहाँ पे मुझे बहुत सारे और एक ही अप्रोच को 2-3 अलग-अलग अप्रोचेस में किया गया है। तो वो मैं बहुत फॉलो करता था जब लीड कोड बाद में करता था, तो वहाँ से ज़्यादा लर्निंग किया मैंने। गॉट इट। सो जनरली जब भी लीड कोड कर रहे हो तो उस पर ये सही रहता है कि डिस्कशन हमेशा देख लेना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर हो भी गया है फिर भी डिस्कशन पढ़ लो, क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस सीखने को मिल जाती हैं आपको। राइट। और मतलब कभी भी क्वेश्चन ना हो तो ऐसे डरना नहीं है, थोड़ी मेहनत करते रहो, क्वेश्चन उसके बाद हो ही जाता है। अब नेक्स्ट डाउट सबको यही आता है कि जब रिक्रूटमेंट की बारी आई, जब कंपनीज में आप बैठे तो आपके पास एजुकेशन गैप था, आपने लोगों को नहीं बताया, बट इन जनरल जब आप रेज्यूमे में लिखते होगे कि इस साल मैंने 12th ग्रेजुएट करी एंड अब मैं इस कॉलेज में हूँ, तो लोगों को दिखता है एजुकेशन गैप। राइट। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया? कौन सी कंपनीज अलाउ करती थी, कौन सी कंपनीज अलाउ नहीं करती थी? हाँ, तो दिक्कत तो बहुत हुई, क्योंकि एजुकेशन गैप 4 साल का था। तो
ज़्यादातर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज थे, विप्रो छोड़ के किसी ने मुझे बैठने नहीं दिया। हाँ। एकदम सीधा बोल दिया यू आर नॉट अलाउड। टीसीएस ने बोल दिया, टीसीएस तो फॉर्म भी फिलअप नहीं करने दिया, कुछ कुछ फॉर्म फिलअप करने दिया लेकिन टेस्ट के लिए नहीं बुलाए। लिंक्डइन में जो रिक्रूटमेंट्स आते थे उसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट अप्लाई किए थे, लेकिन रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा था। तो लेकिन छोड़ा नहीं मैंने कि करना है, और मुझे पता था कि एडुकेशन गैप थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा कि जॉब मिलना अगर एडुकेशन गैप है मेरे। और कहीं कहीं पे एज का भी इशू आता था कि आप इतनी एज तक ही हमारी कंपनीज में अलाउ हो। मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज में आता हाँ, है। मोस्टली सर्विस बेस्ड। तो सर्विस बेस्ड मैंने इसलिए सोच रहा था कि एक बैकअप हो जाएगा। मैं तो प्रोडक्ट बेस के लिए सोच रहा हूँ, और मुझे पता था कि प्रोडक्ट बेस में इशू नहीं होता। तो फिर भी मन में डाउट है कि लोग तो बोल रहे हैं कि इशू नहीं होता है क्योंकि उनको एडुकेशन गैप है ही नहीं। मुझे है अगर तो क्या करना है। और एक और भी डाउट था कि डिप्लोमा से मैं जा रहा हूँ बीटेक, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये इशू हो सकता है क्या। मैं तो प्रिपरेशन ले रहा हूँ लेकिन मुझे चांस मिलेगा क्या नहीं, ये मुझे डाउट हर दिन होता था। तो जब मैं थर्ड ईयर पे था तो वो डाउट क्लियर हो गया कि डिप्लोमा से भी हम बीटेक करके प्रोडक्ट बेस में जा सकते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज के भैया वो डिप्लोमा करके बीटेक किया था। और वो अमेजोन में ही उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे लगा ये वाला तो डाउट अभी है नहीं। तो फिर मेरा एडुकेशन गैप वाला डाउट था, और वो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने सोचा था जब ये निकाल लेंगे तब लोगों से बात करेंगे, क्योंकि किस तरह से लोग क्या लेंगे पता नहीं। तो फिर मैंने किसी से बता भी नहीं सकते थे। तो वैसे मैं यूट्यूब में जाके सर्च करता था कि एडुकेशन गैप है तो क्या करेंगे। तो तब एकदम ही कोई कंटेंट नहीं आता था, कोई हेल्प भी नहीं आता था। तो मैंने फिर सोचा कि इसमें प्रिपरेशन में मन लगा करते हैं, जब चांस आएगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सिर्फ मैंने विप्रो का दिया था, उसके लिए मुझे बैठने को मिला था। उसमें कुछ था ही नहीं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे पता था कि इसका हो जाएगा, मैं बैकअप के लिए किया था। और फिर कॉग्निजेंट ने मुझे कैंपस में हो रहा था सुपर सेट्स के थ्रू, उसमें मुझे बैठने को दिया था। लेकिन उसका जो एक फर्स्ट सेकेंड करके एक 6 लाख का कुछ था, उसमें मुझे बैठने को दिया था। अभी क्या हुआ कि मैंने अमेजोन के लिए भी फिलअप किया, अमेजोन का पूल कैंपसिंग चल रहा था। तो बहुत सारी कॉलेजेस को एक जगह बुला के जैसे होता है, तो ऑनलाइन ही हो रहा था। तो अभी क्या हुआ कि अमेजोन का जो ऑनलाइन टेस्ट का डेट था और ये कॉग्निजेंट का जो ऑनलाइन, और एक ही टाइम पे था। अच्छा। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू कॉग्निजेंट वाला टेस्ट दे दे, क्योंकि अमेजोन थोड़ा हार्ड होता है। हाँ, चांसेस कम होता है। तेरा वैसे ही मतलब इश्यूज चल रहे हैं, मतलब 2-3 दोस्तों को पता था। तो उन्होंने सजेशन दिया कि तू भाई ये कर ले, बाद में चांसेस आएंगे। मैंने बोला इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है, तो इसको छोड़ते हैं, इसको करते हैं, अमेजोन के लिए बैठते हैं। तो मैंने अमेजोन के लिए बैठा। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया एकदम। और उसके बाद 1 महीना वेट किया, तब मुझे लगा कि हमारे में बैठ जाना चाहिए था। हाँ, मतलब नहीं, एकदम रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे। 1 महीना हो गया, कॉलेज में किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा टायर 3 है इसलिए शायद नहीं हो सकता होगा। हाँ, हटा दिया होगा। तो फिर 1 महीने के बाद मैसेज आता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो मुझे लगा सही है, मतलब एडुकेशन गैप कोई फैक्टर नहीं रखता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिर दूसरे कंपनीज के लिए मुझे जब मैं अप्लाई किया था तो बहुत सारे फील्ड्स थे जो मुझे फिलअप करना पड़ा। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सिर्फ ये कि कब एचएस पास किए, कब कितना परसेंटेज था और इसमें कितना सीजीपीए है, बस खत्म। कोई एज कुछ इश्यू नहीं था। तब मुझे लगा यहाँ पे जो बोलते हैं कि इंक्लूसिवनेस होता है कि एज वगैरह करते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें ये सच में इन लोगों मतलब करके रखे। तो अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगा कि अभी तोड़ देना एकदम। तो फिर मैंने प्रिपेयर तो था, उसके बाद मैंने थोड़ा और भी प्रिपरेशन किया। अभी ये चांस जाना नहीं देना। तो मैंने उसके बाद जो इंटरव्यू था, 2 इंटरव्यू राउंड हुआ था इंटर्नशिप के वजह से। तो वो इंटर्नशिप ही था, तो इंटर्नशिप के 2 राउंड हुए थे। तो पहला राउंड भी क्लियर कर लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये दूसरा राउंड है। तो मैं पहला राउंड क्लियर करके ओटीटी वगैरह देखने लग गया। सो गया बढ़िया से। फिर जो हमारे मतलब कॉल किया होगा, कॉलेज के जो टीचर होते हैं, हाँ, वो कॉल किया।
बोले अरे तुम ऑफलाइन हो, तुम्हारा लिंक भेजा है दूसरे इंटरव्यू के लिए। बोले अरे अच्छा दूसरा इंटरव्यू है। फिर वो शाम को हुआ, फिर वो भी अच्छे से निकल गया, क्योंकि जो फीडबैक आते हैं उनसे पता चल गया कि अच्छे हुए। हाँ। मुझे लगा कि हो जाएगा। फिर 5 दिन में रिजल्ट आ गया और मैं सिलेक्ट हो गया क्या बात है। इंटर्नशिप के। और फिर इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप करी, फिर पीपीओ मिल गया मोस्ट। सही है, सही है। सो इस वाले पूरे एक्सपीरियंस से 2-3 डाउट्स तो पक्का क्लियर हो गए होंगे कि एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एजुकेशन गैप मैटर नहीं करता। एकदम। अगर आपने जेई नहीं दिया है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, तो डिप्लोमा के थ्रू अगर आप जाओगे बीटेक करने तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही जनरली प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो, जो जनरली आजकल नहीं लोग टारगेट करते हैं, सबको प्रोडक्ट बेस्ड जाना है क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एंड वो सच है। हाँ सच है, पैसे के लिए करते हैं। एग्जैक्टली सब काम पैसे के लिए करते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो जनरली लोग वही टारगेट करते हैं। पहले रिसोर्सेज नहीं थे, पहले अवेयरनेस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं होता। उन्हें लगता था कि TCS, विप्रो और कॉग्निजेंट, एक्सेंचर यही है जो है, यहीं पे Tier 3 वाले लोग जा सकते हैं। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी कि ऑफ कैंपस भी हायरिंग होती है, कंपनी ने पूल कैंपस करने लग गए, कंपनी ने अपने अपने नए नए डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर दिए। बैंगलोर में ही अमेजोन ने 6-6, 7-7 बिल्डिंग ले रखी हैं। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ी, लोग हायरिंग की डिमांड बढ़ी, अब और ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं। सो टेंशन नहीं लेनी है, स्किल्स पे ध्यान देना है। जैसे दीप्ति ने बिल्कुल अपने DSA के स्किल्स को बहुत अच्छा कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि कोई टिप्स वगैरह हो किसी के लिए जो भी कॉलेज में है या फिर जिनका एजुकेशन गैप है, जिनको एक्चुअली अपनी मतलब पढ़ाई वापस कंटिन्यू करनी है उनके लिए? तो हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि लोगों का ये आता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं DSA कर रहा हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो DSA नहीं हो रहा है। तो पहले तो मतलब आप अगर कर रहे हो, आपका अगर पाथ क्लियर है, तो आपको ये पता है कि DSA प्रोजेक्ट दोनों ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपको साइड बाय साइड करना है, आपको रूटीन बनाना है और उसको सोचना है कि आप क्यों स्टार्ट किए हो। जैसे मेरे लिए स्टार्ट यही था कि मेरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकलना है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छे पैसे कमाने हैं, फैमिली को खुश करना है। एकदम बिल्कुल। तो मैंने उसको सोच के जब भी मैंने स्टार्ट किया, तब हमेशा दिमाग में वही था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो पहला तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, और दूसरी आपको पाथ क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी पाथ में उसको हिट करूँगा। तो वो अगर क्लियर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप 4 घंटे नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पाथ क्लियर है कि आप एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, वो कर लिए तो आप कुछ भी करो। हाँ, मतलब दिन का पूरा टास्क डिवाइड कर लो, जैसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, वो अपने टास्क को भी डिवाइड कर लो। मुझे लगता है ये सही रहेगा। और एजुकेशन गैप और इनके वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि जब एजुकेशन गैप होता है तो आपके दिमाग में ये होता है कि एक डिप्रेशन वगैरह तो होता है, लेकिन डिप्रेशन छोड़ के आपको ये रखना है कि मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप राइट कैंडिडेट हो तो राइट जगह पे आप पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं से। तो स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करते रहो, और आपका जो इंटरेस्ट है उसको भी मतलब नर्चर करते रहना है। जैसे मैं और भी एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, आप जब ऐसे कुछ कर रहे हो तो जो तरह तरह की बुक्स होते हैं सेल्फ हेल्प वाला, वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी मैंने बहुत पढ़ाई की, अभी भी पढ़ता हूँ। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वो टेम्पोरेरी होता है। लेकिन बुक अगर पढ़ते हो आप, तो वो आप बहुत टाइम के लिए पढ़ते हो कंटिन्यूअसली, तो आपके दिमाग में रहता ही है हमेशा। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब मोटिवेशन मिल रहा है तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करो, कुछ सिखाओ। जैसे आप DSA कुछ सीख लिए तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिए, वहाँ पे रुक मत जाओ, उसको भी बाद में रिसर्च करो कि इसको कैसे दूसरों ने करके रखे हैं, क्या सीख सकते हो। ऐसे करो तो आई थिंक इट वुड बी गुड। सही है। एंड मोटिवेशन वाली बात बिल्कुल सही है दीप्ति की, अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के कोई मोटिवेशन मिल रही है तो बस वो मोटिवेशन वहीं तक नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्चुअली एक्ट करो। अगर ये वीडियो देख के अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरी कितने भी सर्कमस्टांसेस खराब हो बट मैं भी एक अच्छी जगह जा सकता हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो कुछ और हो। जरूरी नहीं है कि सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो, सबके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। बट इससे आप ये देख सकते हो कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, बैरियर नहीं है कुछ भी, राइट। सो मोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेशन को सही जगह लगाओ एंड अपना काम करना स्टार्ट करो। सो थैंक यू सो मच दीप्ति, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपके साथ बात करें, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी, एंड आप लोगों ने भी शायद काफ़ी मोटिवेशन ली होगी। तो थैंक यू सो मच। या थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड
जाके एल्गो प्रेप चेकआउट कर लेना। दीप्ति का एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अपना एल्गो प्रेप का चैनल भी लॉन्च हो चुका है, उसमें हमने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।